Hello everyone, welcome on Scholarship. Shivani Bhardwaj is here. In today's video, we discuss about solstice and equinox. आज हम पढ़ेंगे solstice और equinox क्या होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट डे आता है कि हमारा इस साल का सबसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे है। तो ये इसी के रिगार्डिंग वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्हाट इज सॉलिटिस? सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, हम बुक्स में रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं, हाँ सॉलिटिस क्या है, बट उसका रियल मीनिंग क्या है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। ईदर ऑफ द टू टाइम्स ऑफ द ईयर at which the sun reaches its highest or lowest point in the sky at midday, marked by the longest and shortest day. जब साल में दो बार आता है at which sun reaches its highest, जब हमारा जो सन है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मतलब सबसे ज्यादा हीट रिसीव करवाता है किसी पॉइंट पे, तो उस टाइम पर वहां क्या आ जाता है, या तो सबसे लॉन्गेस्ट डे हो जाता है या फिर शॉर्टेस्ट डे हो जाता है। यही हमारा सॉलिटिस, मतलब जिसकी वजह से सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे। व्हाट इज समर सॉलिटिस? मतलब समर में जब लॉन्ग डेज होते हैं क्या कारण है। 21 जून वॉज द लॉन्गेस्ट डे। हम 21 जून को लॉन्गेस्ट डे कंसिडर करते हैं कि हम 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कारण क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस टाइम पर जो हमारा नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, मतलब झुकाव होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सीधा के सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है। नॉर्थ पोल इंक्रीज टुवर्ड्स द सन, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट ही, मतलब नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड्स की तरफ हमारा इंक्लाइन होता है, जिसकी वजह से हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो समर फील होती है, वहीं साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर फील होती है। एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की तरफ से। दैट इज आवर सन, और ये हमारी अर्थ हो गई नॉर्थ और साउथ। समर सॉलिटिस में हमारी जो नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड होती है सन की तरफ, तो हमारी नॉर्थ पोल हो रखी है टिल्टेड, आप देख सकते हैं। तो जब सन की रेज पड़ती हैं, ये हमारा जो लाइन एक्सिस हो गई, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारी जो सन की रेज हैं वो ऐसे पड़ती हैं। तो आप देख रहे होगे, कहते यहाँ पर ये देख लो, ये लाइन देख रहे हो, सबसे ज़्यादा यहीं आ रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बस इतनी सी। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, क्योंकि थोड़ी टेढ़ी है। आप कुछ भी इमेजिन कर लो, जैसे कोई चीज़ टेढ़ी कर दोगे तो उस चीज़ को सबसे पहले ही रिसीव होगी ना लाइट। जैसे सन है, उसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले वो हीट यहाँ देगा, यहाँ तो बहुत कम ही मिलेगी। तो यही कारण है हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा हमें हीट मिलती है इस टाइम पर। इस वजह से 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे तो हो जाता है हमारा, ठीक है। और हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि इस साइड हमें क्या फील होती है, समर, वहीं यहाँ पे क्या होता है हमारे है विंटर फील होती है हमारे साउथन में। विंटर में जब हमें सन हमारा सबसे हेड पे होता है, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सबसे ज़्यादा हमें जो सन की रेज है वो डायरेक्ट मिलती हैं एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट। पहले में क्या था, समर में क्या था, हमारी नॉर्थ पोल टिल्टेड थी, वही विंटर सॉलिटिस में क्या है, साउथ पोल टिल्टेड है। और समर सॉलिटिस में कहाँ मिलता था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही विंटर सॉलिटिस में कहाँ मिलता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विंटर में तो हमारी हो जाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर, वाइल समर में क्या होता है हमें साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर से एग्जाम्पल से फिगर से समझते हैं। ये हमारा सन है, दैट इज आवर अर्थ, दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। अब देख रहे हो आप, ये साउथ की तरफ टिल्टेड है, नॉर्थ पीछे हो गई एंड साउथ हमारी आगे हो गई। एंड आवर एक्सिस, ये हमारी आर्कटिक, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी एंटार्क्टिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देख लो, कहते हैं हमारे जब सन कहते हैं सबसे ज़्यादा रोशनी अब इधर की साइड देगा, क्योंकि ये पास में है तो पीछे हो गया, तो हमारी सबसे ज़्यादा रोशनी किस पार्ट पर पड़ी, इस वाले पे, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमें सबसे ज़्यादा हमें हीट रिसीव होगी, हीट रिसीव होंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डेज हो जाएंगे। हमारे साउथर्न रीजन में, साउथ पोल है क्योंकि इस वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ रही है इस वजह से लॉन्गेस्ट क्या हो गए, डेज, वही हमारी नाइट्स क्या हो जाएंगी, शॉर्ट। तो हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में हमें तो होगा फील बेटा अपना, यहाँ पे होगा समर,
और वहीं नॉर्थन हेमिस्फेयर में, क्योंकि वहाँ रोशनी जो है वो बिल्कुल कम पड़ रही है, हमें यहाँ फील होगी विंटर। वहीं समर सॉल्टिस में उल्टा था, वहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर में हमें समर फील हो रही थी, वहीं साउथ पोल में हमें विंटर फील हो रही थी। यही कारण है कि हम नॉर्मली हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। मतलब नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या हो गया, नॉर्थन हेमिस्फेयर में है विंटर 25 दिसंबर को। वहीं साउथन हेमिस्फेयर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में, क्योंकि वो साउथन हेमिस्फेयर में है, वहां पे हो रखी है समर, तो इस वजह से क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस समर सीजन। यही कारण है कि जो क्रिसमस है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट होती है। तो हमने समर सॉल्टिस के बारे में पढ़ा एंड विंटर सॉल्टिस, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। समर सॉल्टिस कब होता है, 21 जून। वही विंटर सॉल्टिस कब होता है, 22 दिसंबर। कहाँ रिसीव होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे नॉर्थ में होती है हमारी समर और साउथ में होती है हमारी विंटर। वहीं यहाँ पे नॉर्थ में होता है हमारा विंटर और साउथ में होती है समर। नेक्स्ट इज आवर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब, ये टर्म से मतलब समझ में आ गया होगा, इक्वल डे एंड नाइट। इक्वल से आ रहा है, मतलब इक्वल, जब दिन और रात बिल्कुल इक्वल होती हैं तब हमारा होता है इक्विनॉक्स। ऑन 20 मार्च एंड 23 सितंबर हमारे 2 साल में 2 बार इक्विनॉक्स आते हैं, एक तो 21 मार्च को और दूसरा आता है 23 सितंबर को। इस टाइम पर जो इक्वेटर है उस पर सीधा की सीधा डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सीधा हमारी जो सन की रेज है वो फॉल करती हैं इक्वेटर पे। नीदर ऑफ द पोल्स इज स्ट्रेटेड टुवर्ड द सन, मतलब जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल सीधी, एक तरह से सीधी सी होती है, ना तो ऐसा होता कि नॉर्थ पोल ज्यादा की तरफ टिल्टेड है या फिर साउथ पोल ज्यादा टिल्टेड है सन की तरफ, मतलब बराबर होती है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इस टाइम पर पूरे अर्थ में सेम डे चल रहे होते हैं और सेम नाइट। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा बड़ा दिन हो रहा है, कहीं शॉर्ट डेज हो रहे हैं। 23 सितंबर को ऑटम सीजन तो हमें फील होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। अपनी इंडिया को कंपेयर करके चलो, हमारी इंडिया जिस नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ठीक है, तो 23 सितंबर को तो ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ का। वहीं साउथन हेमिस्फेयर में हमें फील होती है स्प्रिंग सीजन। और 21 मार्च को क्या फूल वगैरह आते हैं, बैसाखी का मौसम है, तो वहां पे क्या स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। वहीं साउथन हेमिस्फेयर में होता है ऑटम सीजन, पतझड़। सॉलिडिस एंड इक्विनॉक्स एक बार इस डायग्राम से और समझ लेते हैं। आपको फर्स्ट इमेज में दिख रहा होगा, दैट इज विंटर सॉलिडिस। विंटर सॉलिडिस में हमारा सन है, साउथ पोल इज टिल्टेड, साउथ पोल टिल्टेड है 22 दिसंबर को। तो हमारे यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर में तो हमें होगी फील विंटर और साउथन में होगी हमें समर। 21 मार्च और 21 सितंबर को आप देख सकते हैं दोनों में इक्वेटर पे नॉर्मल आते हैं, इस वजह से इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं। वहीं यहाँ पर समर सॉल्टिस में नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, तो इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है। आप सब इन लाइनों से भी समझ सकते हो। आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, जैसे विंटर सॉल्टिस में है, ये तो हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ये वाली, ये छोटी। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ, ये हो गया इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा लाइट है, इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कम है, ये इक्वेटर ये भी ठीक है, बट यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमारे समर सॉल्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और विंटर सॉल्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. In the next video, we will discussing chapter 4 maps of the geography class 6. So please like, share and subscribe and keep watching. Bye bye.